हु इज प्रेजेंट? डीन साहब आ गए हैं क्या? आप डीन हैं? क्या शुभ नाम है आपका? आइए आगे आ जाइए। इतने सा कंट्रोवर्सी है कि आपने फार्माकोलॉजी की एसटी की जो पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं आप? सर पहले एडवर्टीजमेंट में एसटी थी, फिर जो सब्सिक्वेंट निकाला उसमें यूआर कर दिया सर। बताइएगा थोड़ा सा। सर रोस्टर प्रणाली के तहत हमारी पहले 2 सीट अनरिजर्व की थी। हाँ। एक सीट एसटी की ऑलरेडी जो 3-4 को पब्लिश की गई थी। हाँ। वो पब्लिश है आज भी सर। तो फिर उसका भर्ती हो गई? यस सर, अभी 2023 में भर्ती हुई, किंतु जब अनरिजर्व सीट एक ऊपर जाती है तो फर्स्ट प्रतिस्थापन उसका एसटी में ही होता है सर। क्या हो गया मतलब? रोस्टर प्रणाली में चौथी सीट। कहाँ है रोस्टर? दिखाइएगा, रोस्टर दिखाइए। टोटल कितने पद हैं आपके फार्माकोलॉजी में? असिस्टेंट प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के कितने पद हैं? 2 पद। 2 पद हैं। 2 में से 1 पद एसटी के लिए है। यस सर। है? यस सर। हाँ, फिर एक अनरिजर्व है सर। हाँ, फिर आपने एसोसिएट प्रोफेसर के लिए विज्ञप्ति निकाली। जी सर। ठीक है ना? किस तारीख को निकाली थी आपने विज्ञप्ति? पहले सर कल चलते सर 3/4/2018 3/4/18 को निकाली थी। जी सर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने के लिए। सर ये पदोन्नत की सीट है, किंतु प्रोसेस सीधी भर्ती की करेगी। ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? आपकी विज्ञप्ति में पढ़ दीजिएगा इतना सा। सर ये लिखा सिर्फ गजरा राज चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत 19 है प्राध्यापक। कौन सा अक्षर पढ़ रहे हैं लोग? सर my lord will be kind enough to find it with my additional documents. Annexure 81 page 5 my lord. Additional documents, application for taking rejoinder on record. Additional documents. Document on record. my lord. उसके साथ क्या है? 81 my lord, annexure page number 5. हाँ पढ़े, पेज नंबर 5 पढ़े जरा। हाँ जी आपको बताइए। सर ये सिर्फ गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत 19 प्राध्यापक ऑब्लिक सहायक प्राध्यापक। एक जन पढ़े ना ऊपर से, मध्य प्रदेश शासन। चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक F2-2017 एक पंच दिनांक 12/1/2018 के द्वारा मध्य प्रदेश स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासित गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अधीन निम्नलिखित विभागों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जानी है। हाँ, इसमें कहाँ लिखा है कि पदोन्नति द्वारा सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाते हुए की जानी? कहाँ लिखा है? इसको थोड़ा पढ़िएगा दोबारा से। सर आवेदन ये अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है? हिंदी सर। हाँ, फिर कोई डाउट है कि आपको इसमें? ना सर। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दें आपको? फिर आप कहाँ से कह रहे हैं आप ये कि प्रमोशन से भरी जानी थी और सीधी भर्ती की प्रक्रिया कहाँ से कह रहे हैं? ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दिस? डोंट ट्राई टू मिसलीड द हाई कोर्ट, यू विल बी इन ट्रबल। लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू। If you have any basis, don't be afraid. Please bring that document on record. But I'll not allow you to make arbitrary statements before the High Court. Show me the document. Yes sir. हाँ, ये विज्ञप्ति जो निकाली है आपने, इसमें कहाँ लिखा है आपने कि ये पदोन्नति से भरा जाना है? सर उसके आगे पात्रता में लिखे आवेदन की पात्रता, उसमें पात्रता से हमें मतलब नहीं है। इस हेतु संस्था स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र की पात्रता सिर्फ गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत 19 सह प्राध्यापक ऑब्लिक सहायक प्राध्यापक को होगी जो शासन एमसीआई द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति करते हो। जी सर। जी ठीक है। It was a limited competitive examination for those who were already working in the Gajraja Medical College. आप थे क्या, काम कर रहे थे? नहीं सर, our grievance is not on that matter. My respectful submission is कि when that post was advertised, it was for ST. We have no objections to it, my lord. I am entitled for promotion. This is what my case is. You are working in which department? My physiology, my lord. नहीं, ये तो फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, I'm sorry, I'm sorry, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी में बड़ा फर्क होता है। हाँ सर फर्क होता है, मेरे से गलत निकल गया सर। जी जी। हाँ, तो हमारा ये कहना है सर कि वो प्रमोशन जो इन्होंने डीआर करा एसटी में, मुझे आपत्ति नहीं है सर हमको, पर जब फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकाला एक और, हाँ, उसमें सर जो प्रमोशन पोस्ट थी उसको एसटी कर दिया, इधर डीआर बता रहे वहां एसटी कर दिया, हमारा चांस प्रमोशन का खत्म हो गया सर। नहीं, टोटल पोस्ट कितनी? 3 है सर। 3 पोस्ट है? जी हाँ सर। तो रोस्टर में 1 पोस्ट एसटी की है जो डीआर से भरी जानी है सर। ठीक है सर, ऐसा नहीं है। सह प्राध्यापक के लिए तो प्रावधान ये है नियम में कि अगर प्रमोशन वाला नहीं मिलता है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जा सकती है। ठीक है। अब आपका एडवर्टीजमेंट कहाँ है सर? हाँ, वो है P3 सर। P5 P5 में क्या लिखा है इन्होंने?
P5 sir, if my lord would have a kind perusal of page 25. फार्माकोलॉजी Sir, एक पोस्ट अनरिजर्व दिखा रहे हैं, एक सीधी भर्ती, है सीधी भर्ती की एक पोस्ट अनरिजर्व दिखा रहे हैं सर, और एक पदोन्नति से दिखा रहे हैं, ये एसटी है सर। जब 2 महीने पहले एडवर्टाइज, आप एसटी हैं? हम सर एससी, हम जनरल में प्रमोशन के लिए इंटाइटल्ड हैं। अच्छा, जनरल में प्रमोशन के सर। लिए। अब जो एसटी की पोस्ट सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की थी, वो इन्होंने यूआर कर दी। यूआर कहाँ कर दी? सर ये करी ना सर। नहीं 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 सर So that Dean Saab has clarified that post was not direct recruitment. It was to be filled from amongst the candidates working in the department. And जो ST का जो भी कैंडिडेट होता वो एसोसिएट प्रोफेसर का पद प्राप्त करता। ठीक है, अब ये जो पद एक अनरिजर्व्ड है, इसमें आप जो है वही प्रावधान लागू होंगे। जी सर। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से भाग लेंगे इसमें, जो सेकंड एडवर्टीजमेंट है P5 सर 13/5 वाला, 13/5 में फिर आयुक्त महोदय द्वारा किया गया। तब हमने सभी पदों को शामिल करते हुए 2 तरह के पद निकाले, एक सीधी भर्ती के निकाले, एक पदों आयुक्त महोदय ने किस प्रावधान में कह दिया, किस अंडर विच प्रोविजन? आदेश है सर। नहीं नहीं, अरे भाई आदेश भी तो आयुक्त किसी दिखाइएगा आदेश, किस प्रावधान में निकाला है उन्होंने इन पोस्टों को बाइफरकेट करने के लिए? सर ये अनुसूची शासन देता था आपको। अरे नहीं नहीं भाई, अनुसूची शासन की कहाँ है ये ऑर्डर? इसमें क्या लिखा है, पढ़िएगा। हमारा बोल रहे हैं सीधी भर्ती, ये हम बोल क्या पढ़ रहे हैं आप, बताइएगा थोड़ा सा। ये क्या है सर? अनुसूची जो शासन हमको पदों को डिवीजन करके देती, कौन ऐसे सीधी किस भर्ती प्रावधान पे देती है, थोड़ा यही तो समझा दीजिए हमें। शासन जो है उनको डायरेक्ट रिक्रूट और प्रमोशन में कैसे बाइफरकेट करती है, ये तो। अरे भाई शासन का सबको कोई 3 पद है सर। हाँ 3 3 पद। पदों में 2 पदों उन्होंने पदोन्नत के रखे। हाँ, ऐसे किस नियम में कहाँ, भर्ती नियम में कहाँ प्रावधान है? नहीं सर, शासन ये हमको नहीं, अनुसूची अरे, उपलब्ध कराता है। डॉक्टर साहब आप लोग तो शासन के इतने गुलाम हैं कि कानून नहीं समझना चाहते, क्योंकि आप लोगों को फुर्सत नहीं है कानून समझने की। किस नियम में, अभी हम शासकीय वकील साहब से पूछ लेंगे, किस प्रावधान में यह एसोसिएट प्रोफेसर की पद कहाँ दिया हुआ रिक्रूटमेंट रूल्स में कि बाइफरकेशन होगा डायरेक्ट रिक्रूट और प्रमोशन के बीच में? कहाँ है वो, सर बताइए। पेज 29 ऑफ द रिटर्न माय लॉर्ड, आई विल क्लैरिफाई दैट। बट वो भी मतलब उस पे वो मैं उस पे क्लैरिफाई कर देता हूं सर। वो है सर, दैट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट प्रोवाइडेड दीज रूल्स आर एप्लीकेबल। पेज 29 ऑफ द रिटर्न हाँ, क्या लिखा उसमें? मतलब इफ माय लॉर्ड वुड हैव अ काइंड प्रोसेस ऑफ द चार्ट। चार्ट से नहीं होता, नियम पूछ रहा हाँ हूँ। सर, ये नियम बने हैं, आदर्श नियम है 2018 के, जो स्टेट का कहना है। मैंने IMR कहाँ है वो आदर्श नियम? सर वो स्टेट ने लगाए हैं सर। अरे भाई रिटर्न ऐसा थोड़ा ना होता है, नियम बताइए आप, सर, वो स्टेट का है नियम कहाँ है? सर। दैट इज R1 along with the return of the state R1 सर। ठीक है, ये किसका रिटर्न है? State 2 का and 3 का है सर, 2 and 3 का। स्टेट का रिटर्न कहाँ है? हाँ। इसमें पेज 29 पे उनका कहना है सर। अरे स्टेट का रिटर्न कहाँ है? 2 and 3 स्टेट है क्या? नहीं सर, फिर स्टेट 1 है, वेयर इज द रिटर्न ऑफ स्टेट? श्री राहुल दिवाकर फॉर द पिटिशनर। श्री, आपका शुभ नाम बताइए डॉक्टर साहब एक बार। अक्षय कुमार निगम। डॉक्टर अक्षय कुमार निगम, डीन गजराजा मेडिकल कॉलेज, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, Gwalior, present in person. He submits that the posts were bifurcated. Posts of associate professor were bifurcated under the head of promotion and direct recruitment as per the directions of the state government when the advertisement dated 13/5/2018 was issued. Full stop. State has not filed its reply till date. Full stop. State is directed to file its reply as to under which provision of law or the recruitment rules they were entitled to bifurcate the posts of associate professor to be filled through direct recruitment and promotion. Let personal affidavit of the Principal Secretary of the Department of Medical Education be filed within 7 days. List this case on 3 April 2024. Personal presence of Dean श्री अक्षय कुमार निगम इज डिस्पेंस्ड विद। जरूरत नहीं डॉक्टर साहब आपकी, अगली बार जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। थैंक यू रिप्लाई आ जाए। जवाब तो वही आएगा ना जी। चौधरी साहब को अलग से जवाब चाहिए, ठीक है?
वैसे आप दोनों एक दूसरे का इलाज कर सकते हैं, आपकी फिजियोलॉजी है, इनकी फार्माकोलॉजी है। Lordship, physiology clear two posts in Lordship, one post for ST, and ST post can Lordship can be diverted into SC, vice versa Lordship. There is government orders Lordship. हाँ. But despite they have not filled up till today Lordship since 2018. एसटी के कैंडिडेट नहीं मिला, फार्मा में मिला, तो 2023 में मैंने भर्ती कर ली है। नहीं नहीं इसमें फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में जो जनरल में सीट में कन्वर्ट हुई है, आरक्षण रोस्टर के तहत जनरल में कहाँ कन्वर्ट होती है, एसटी की एससी में कन्वर्ट होती है। यू आर नहीं सर, यू आर एसटी, यू आर एससी, ये रोस्टर प्रणाली है सर हमारी। नहीं रोस्टर प्रणाली तो है, ये लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं, ये है सुनिए, रोस्टर में ये नहीं दिया हुआ है कि यू विल कन्वर्ट द पोस्ट रिजर्व फॉर एसटी। तो जो पोस्ट एसटी की है उसको आपने कैसे एससी से भरा है क्या? नहीं सर, फिर क्यों नहीं भरा है? सर कैंडिडेट नहीं मिला अभी तक। ऐसा लिख के दे दीजिए कि कैंडिडेट नहीं है और ये क्वालिफाइड नहीं है। आर्या साहब, डॉक्टर प्राची आर्या इज नॉट क्वालिफाइड। ये एससी की है सर। तो एसटी का तो बोल रहे हैं कन्वर्ट हो सकता है एससी में, Lord, यही तो। हाँ, Lordship there is government order also. आई एम अवेयर ऑफ इट, 96 का है, कब का है वो ऑर्डर? ये लॉर्डशिप 1988 का है। हाँ। इसमें पदोन्नति कोटे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की अदला बदली, हाँ। वाइस वर्सा दे कैन बी शिफ्टेड इन एससी एसटी लॉर्डशिप एंड लगा दिया ना आपने पिटीशन के साथ? हाँ लॉर्डशिप लगा। इसका जवाब दे दिया आपने? इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट का जवाब दे दिया, नहीं दे दिया? इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट का जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया आपने? नहीं दिया सर। सर 7/14 का हमें अभी कॉपी भी रिसीव नहीं हुई, उसका भी रिप्लाई देना। अच्छा। 7/14 लगाई हुई। तो ले लीजिए, कॉपियां ले लीजिए। लेट इफ 29.1 में लिखिएगा, लेट स्पेसिफिक रिप्लाई बी सबमिटेड टू द प्लीडिंग्स रेज्ड बाय श्री एनपी चौधरी दैट इन टर्म्स ऑफ, दीजिएगा सर्कुलर। लॉर्डशिप GAD सर्कुलर डेटेड 88 28 सितंबर 1988 बियरिंग नंबर F.1-5/87/1-A provides for interchangeability of posts meant for SC to ST and ST to SC. Full stop. Let specific reply on affidavit of the dean be filed within 10 days. List. वही जो पहले ऊपर डेट दी थी उसी तारीख को। चलिए।